हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, इसको देख के डरो मत। आज थोड़ा मुझे बड़बड़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बड़बड़ किया तो ये सेशन चला जाएगा 1-1.5 घंटे का। इसलिए समय को यूटिलाइज किया, पहले से लिख के रखा और बड़बड़ भी कम करने का सोच के रखा है। तो बेटा, कल आप लोग प्रिज्म पढ़े थे, याद होगा आपको। कल का वीडियो में आपने प्रिज्म देखा था, डिविएशन देखा था I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। फिर आपने ग्राफ देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर I बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में डिविएशन कम होता है और फिर एक पर्टिकुलर I के लिए डिविएशन मिनिमम हो जाता है, और फिर जब आगे और आप I बढ़ाएंगे तो डिविएशन फिर से बढ़ने लगेगा, है ना। आपने ये भी देखा था कि अगर हम I और E को इंटरचेंज कर देंगे तो R1 और R2 भी इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन डिविएशन सेम रहेगा। और आपने ये भी देखा था कि मिनिमम डिविएशन जिस समय होता है उस समय I इज इक्वल टू ई होता है, R1 इज इक्वल टू R2 होता है, और हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ A अपॉन 2, याद है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए प्रिज्म काफी थिन रहा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत कम हुआ, तो हम वहां से साइन को हटा के एक नया फॉर्मूला ला सकते थे, और उसका फॉर्मूला था डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू ए, और फिर ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। क्या है ये म्यू? क्या है ये म्यू? क्या है ये? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। बट क्या आपने कभी सुना है कि एक ही मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? एक ही होमोजेनियस मटेरियल, हर तरफ से सेम बनावट, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जी हां, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, व्हाइट लाइट के अंदर में 7 विजिबल कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जी हां, विबग्योर, है ना। तो विबग्योर ये 7 अलग अलग कलर्स हैं और इनका वेवलेंथ भी अलग अलग है। क्या सर? वेवलेंथ भूल गए? इफ यू गो डाउन द सीरीज, अगर आप विबग्योर में नीचे जाएंगे VIBGYOR, तो वेवलेंथ विल बी इंक्रीजिंग। वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, एंड उनका फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है। अलग अलग कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी होता है। इफ यू गो डाउन द सीरीज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, देन फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजिंग, यानी वायलेट का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है और रेड का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है। तो बेटा सुन लो अच्छे से, अलग अलग वेवलेंथ के लिए एक ही मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब ये बेटा कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से लाइट अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट करता है। यानी रेड का म्यू कम है तो वो कम रिफ्रैक्ट करेगा, और वायलेट का म्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। समझे? यानी अलग अलग कलर्स का अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन होगा, अलग अलग एंगल से मुड़ेंगे अलग अलग कलर्स। समझ में आया? समझ में आया? तो ये 7 कलर का जो बैंड बना, ये 7 कलर का जो बैंड बना, हम इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो बेटा आप 10th में ही पढ़ चुके थे कि डिस्पर्शन क्या होता है। इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, है ना। तो यहां लिखा है डिस्पर्शन पढ़ाने वाला हूं मैं आपको आज, काफी लंबा टॉपिक है, तो एकदम धैर्य धरते हुए अच्छे से सुनिए। डिस्पर्शन का क्या डेफिनेशन है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स थ्रू अ थिन प्रिज्म। जी हां, प्रिज्म थिन होने से डिस्पर्शन अच्छे से होता है। समझे? प्रिज्म थिन होने से डिस्पर्शन अच्छे से होता है, और प्रिज्म अगर बेटा थिन हुआ तो हमें ये फॉर्मूला अपनाने में कोई शर्म नहीं आएगी।
याद है आपको? ये फॉर्मूला कल थिन प्रिज्म के लिए था, कल के सेशन में। तो भाई व्हाइट लाइट भला 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्यों डिस्पर्स हो गया? क्योंकि अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, और अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होने की वजह से अलग अलग एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ। ये देखिए, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होने की वजह से अलग अलग एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ, अलग अलग एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ। मेरे पास येलो कलर का मार्कर नहीं था, इसीलिए मैंने रेड और ग्रीन को मिला के बोल दिया यही येलो है। खैर जो भी है, तो देखिए ये इमर्जेंस एंगल वायलेट का है, ये इमर्जेंस एंगल येलो का है, और ये इमर्जेंस एंगल रेड का है। सबका अलग अलग है, और अलग अलग इमर्जेंस होने की वजह से अलग अलग डिविएशन भी हो रहा है। ये देखिए, रेड कलर का डिविएशन सबसे कम है। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि रेड कलर डिविएट्स लीस्ट। या फिर एक काम करते हैं, हम ऐसा एक सीक्वेंस बताते हैं, हम बता के फिर मिटा देंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे VIBGYOR, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, तो डाउन द कॉलम फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। समझे? अगर आप वेवलेंथ को देखेंगे तो डाउन द कॉलम वेवलेंथ विल इंक्रीज। समझे? सिमिलरली अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखेंगे तो डाउन द कॉलम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज, और अगर आप एंगल ऑफ डिविएशन का देखेंगे तो डाउन द कॉलम डिविएशन विल आल्सो डिक्रीज। सिर्फ वेवलेंथ बढ़ता है, बाकी सब डिक्रीज होता है डाउन द कॉलम। तो आप इसको लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। तो समझ गए आप, एक ही ग्लास का प्रिज्म है वो, एक ही सिंगल मटेरियल का प्रिज्म है वो, लेकिन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गया, एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्शन। तो वही मैंने यहां लिख कर दिया है कि डिफरेंट कलर्स पोजेस डिफरेंट वेवलेंथ, एंड डिफरेंट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेम मटेरियल। यानी इसी मटेरियल का म्यू वी अलग होगा वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर अलग होगा रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस तरह से सभी कलर के लिए अलग अलग होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलिए हमारा डिस्पर्शन टॉपिक में 12th क्लास में हम 2 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, एक डिस्पर्शन एंगल और एक डिस्पर्सिव पावर। समझे? एक डिस्पर्शन एंगल और एक डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्शन एंगल को समझना बहुत ही आसान है। देखिए क्या होता है डिस्पर्शन एंगल। देखिए रेड लाइट थोड़ा कम डिविएट किया, देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट लाया, व्हाइट लाइट को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ओके, मैंने व्हाइट लाइट को आगे प्रोड्यूस कर दिया, इस तरह से व्हाइट लाइट को आगे प्रोड्यूस कर दिया, और फिर बता दिया कि थिन प्रिज्म होने की वजह से, हालांकि मैंने बहुत मोटा प्रिज्म बनाया है, बट आप समझ जाना कि प्रिज्म बहुत कम होता है, बहुत थिन होता है। ब्लू लाइट थोड़ा सा ज्यादा ही रिफ्रैक्ट हो गया, और रेड लाइट थोड़ा सा कम रिफ्रैक्ट हुआ, क्योंकि रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वायलेट लाइट से, ठीक है। फिर आगे देखिए, रेड लाइट इस तरह से इमर्ज हो गया और ब्लू लाइट इस तरह से इमर्ज हो गया, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब मैं रेड लाइट को पीछे प्रोड्यूस करूंगा और इंसिडेंट लाइट से मिलाऊंगा, तो मुझे रेड लाइट का डिविएशन मिलेगा, और जब मैं ब्लू लाइट को पीछे प्रोड्यूस करूंगा और जब इंसिडेंट से मिलाऊंगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये ब्लू लाइट का डिविएशन बनेगा,
ठीक है, तो व्हाट इज डिस्पर्शन एंगल बेटा? इट इज द एंगुलर स्प्रेड ऑफ विबग्योर, यानी विबग्योर ने कितना एंगल बनाया इंसिडेंट के साथ। समझे? ये वायलेट है, ये रेड है, इसी बीच में बाकी कलर्स होंगे VIB GYOR, तो ये सारा को क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ने कितना एंगल सबटेंड किया? दैट इज नोन एज डिस्पर्सिव एंगल एंड डिनोटेड बाय सिंपल थीटा। So it is the angular spread of विबग्योर, एंगल में कितना स्प्रेड हुआ, समझे? तो वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये थीटा आप कैसे पा सकते हैं ना भाई? यहां से यहां तक पूरा एंगल देख लीजिए और यहां से यहां तक रेड वाला एंगल देख लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपको बीच का एंगल मिल जाएगा। समझे? तो एंगुलर डिस्पर्शन या फिर डिस्पर्सिव एंगल या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्शन या फिर डिस्पर्शन एंगल, यानी एंगुलर स्प्रेड को आप किस तरह से डिनोट करेंगे ना भाई? डेल V डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, है ना? इट इज द एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, इट इज द एंगल ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप जानते हैं सब बातें थिन प्रिज्म के लिए चल रहा है, तो हम डेल का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वायलेट के लिए जो डेल होगा वो होगा A इंटू म्यू V माइनस 1। अब A तो सारे कलर्स के लिए सेम है ना, म्यू अलग अलग है, तो A इंटू वायलेट के लिए म्यू V माइनस 1 और रेड के लिए म्यू R माइनस 1 इंटू A। यहां से देखो, ये जब एक्सपैंड होगा तो ये A इंटू माइनस 1 माइनस A होगा और ये माइनस A इंटू माइनस 1 प्लस A होगा, माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों के साथ जब A मल्टीप्लाई होगा तो मैं A कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा म्यू V माइनस म्यू R। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज मग इट अप, प्लीज मग इट अप। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन? A इंटू म्यू V माइनस म्यू R, बाद में काम आएगा, समझे? ये हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्शन, कितने एंगल में कलर स्प्रेड हुए। उसके बाद का टॉपिक है पानी पानी। उसके बाद का टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर, डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड ओमेगा। W जैसा लिखते हैं बट बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, डिस्पर्सिव पावर पावर नहीं है, कम ऑन, ये वो पावर नहीं है एनर्जी बाय टाइम वाला, और ये वो पावर भी नहीं है 1 बाय फोकल लेंथ वाला। समझ रहे हैं आप? डिस्पर्सिव पावर पावर नहीं है, तो क्या है फिर? बहुत सिंपल बात है। देखिए, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये जो कलर का स्पेक्ट्रम है VIB GYOR, इसमें बीच का कलर कौन है? मिडिल कलर कौन है? आप बोलेंगे सर जी, क्योंकि जी के उधर 3 कलर, जी के इधर 3 कलर। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सुनिए, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। अगर आप वायलेट का वेवलेंथ, इंडिगो का वेवलेंथ, ब्लू का वेवलेंथ और ग्रीन का वेवलेंथ और येलो का वेवलेंथ और ऑरेंज का वेवलेंथ और रेड का वेवलेंथ, सबको अगर ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? मीन वेवलेंथ मिलेगा। क्या मिलेगा? मीन वेवलेंथ। और बेटा ये मीन वेवलेंथ जो आएगा ना, इट इज वेरी क्लोजर टू ये वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। समझे? किस्मत से जो इसका मीन आएगा, दैट मीन विल बी वेरी क्लोजर टू द वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। तो याद रखना, बीच में ग्रीन दिखता है बट येलो इज द मीन कलर, येलो इज द मीन कलर। प्लीज नोट इट डाउन, इसको लिख लो आप प्लीज, येलो इज द मीन कलर। तो सुनिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं बट याद रखना येलो कलर है वो, ये बीच में ही कहीं येलो कलर होगा, है ना? तो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? सुनिएगा, ये जो एंगुलर स्प्रेड है उस बीच में येलो कहां है? हो सकता है किसी प्रिज्म के लिए कुछ ऐसा स्प्रेड हो,
ये रेड है, ये वायलेट है, और यहां कहीं येलो है। अब देखिए ये स्पेक्ट्रम और ये स्पेक्ट्रम अलग अलग है, तो अलग अलग म्यू वी, म्यू आर, म्यू वाई इस प्रिज्म का और इस प्रिज्म का अलग मटेरियल से बना है ये प्रिज्म। दोनों का म्यू वी अलग होगा, दोनों का म्यू आर अलग होगा, दोनों का म्यू वाई अलग होगा। इसीलिए दोनों में रेड और वायलेट का जो स्प्रेड होगा यानी थीटा यानी डिस्पर्शन एंगल भी अलग होगा। जब म्यू वी अलग है, म्यू आर अलग है, तो थीटा भी अलग होगा, है ना। और येलो का जो पोजीशन है वो भी कहीं और होगा। तो एक्चुअली ये डिस्पर्सिव पावर ये डिटरमाइन करना चाहता है कि येलो के कितना इधर रेड है और कितना इधर वायलेट है। लाइव क्लास में समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ एंगल, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्पर्शन एंगल, यानी ये पूरा एंगल टू द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ येलो कलर। समझे? यानी अगर आप मीन कलर से कंपेयर करेंगे देन व्हाट इज द डिविएशन ऑफ द एक्सट्रीम्स? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ एक्सट्रीम कलर का डिविएशन अपॉन मीन कलर का डिविएशन, एक्सट्रीम कलर का डिविएशन अपॉन मीन कलर का डिविएशन। नो, सो क्वाइट सिंपल। अब तो सिंपल हो गया कि थीटा का फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं, इट इज ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, तो लिख दिया ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। और डेल वाई, अब देखिए भाई, जैसे हमने डेल वी लिखा ए इंटू म्यू वी माइनस वन, डेल आर लिखा ए इंटू म्यू आर माइनस वन, वैसे हम डेल वाई क्या लिखेंगे? ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, है कि नहीं? तो ए कैंसिल हो गया और आपको ओमेगा का फॉर्मूला मिला म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। समझे? तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और कोई डाउट रहा तो मुझसे पूछिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए। हाँ, तो देखिए हमारा जो अगला दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हम ऐसा क्या करें कि लाइट डिविएट होगा लेकिन डिस्पर्स नहीं होगा। और दूसरा टॉपिक हम करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि लाइट डिस्पर्स होगा लेकिन डिविएट नहीं होगा। तो न्यूटन ने प्रिज्म का पूरा झोल झाल न्यूटन ही किया है। प्रिज्म तो न्यूटन से ही निकला है सब कुछ, समझे? तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? दो अलग अलग प्रिज्म उन्होंने ले लिया था। अलग अलग प्रिज्म मतलब स्ट्रक्चर भी अलग, एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ए, दूसरे का एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश, और मटेरियल भी अलग। एक का मटेरियल का नाम है क्राउन ग्लास, एक का मटेरियल का नाम है फ्लिंट ग्लास। अबे ग्लास कई हजारों तरीके के होते हैं, उसमें से ये दो का नाम है। तो अलग अलग मटेरियल होने के कारण वायलेट लाइट का और अलग अलग कलर्स का जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यहां पर अलग होगा। तो वही लिखा गया है कि इसमें मान लीजिए इस मटेरियल में वायलेट के लिए म्यू वी, रेड के लिए म्यू आर और येलो के लिए म्यू वाई है। तो इस ग्लास में म्यू वी डैश, म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश है। समझे? अच्छा, यहां पर जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाता। तो एक एंगुलर स्प्रेड आप निकालते थीटा, वो थीटा है, और एंगुलर डिस्पर्सिव पावर होता ओमेगा। और इस ग्लास को अगर आप देखेंगे, इस ग्लास में अगर आप डिस्पर्शन करवाएंगे तो इसका एंगुलर डिस्पर्शन है थीटा डैश और इसका डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा डैश। और सबसे पहली बात मैंने यहां पर लिख दिया है टू रिकॉल, क्या अभी जो हमने पढ़ा, थीटा का फॉर्मूला है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ओमेगा का फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, और डेल का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था ए इंटू म्यू वाई माइनस वन फॉर थिन प्रिज्म। चलिए, तो क्या हो रहा है? डिविएशन हो रहा है बट डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे? देखिए, व्हाइट लाइट आया, रेड और ब्लू में डिस्पर्स हुआ, लेकिन जो दूसरा प्रिज्म है उसको उल्टा रख दिया गया है, इन्वर्टेड। दूसरा प्रिज्म को उल्टा रख दिया गया है, उससे क्या होगा? ये लाइट वापस से कन्वर्ज हो जाएगा। और अगर बिफोर इट इमर्जेस आउट टू एयर, अगर एयर में बाहर निकलने से पहले ये रेड और वायलेट और सारे कलर्स अगर इस पॉइंट पर मर्ज हो गए
तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑल द कलर्स विल कंबाइन टू बिकम व्हाइट। जैसे डिस्पर्स हुआ वैसे एंटी डिस्पर्स हो गया, तो जो भी बोलो, समझा। लेकिन ये जो आप फाइनल व्हाइट लाइट देख रहे हैं, ये और इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड आपस में पैरेलल है क्या? नहीं है। क्यों होगा पैरेलल? मुझे बताइए। ये जो साइड है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लास्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अलग है। तो अगर ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है, फिर तो डिविएशन होगा ना, फिर तो डिविएशन होगा। समझे आप? ठीक है। तो फाइनल रे को जब मैं पीछे भेजूंगा और इनिशियल रे को जब मैं आगे भेजूंगा, तो जितना एंगल वो बनाएगा दैट इज द नेट डिविएशन। भाई डिविएशन हो रहा है, इसलिए हमको नेट डिविएशन निकालना पड़ेगा, टोटल डिविएशन कितना हुआ, समझे। लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। इनिशियल रे भी व्हाइट है, फाइनल रे भी व्हाइट है, डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। तो हमको वो कंडीशन ढूंढना पड़ेगा प्रिज्म्स में, क्या कंडीशन होना चाहिए प्रिज्म का, ये ए और ए डैश, ये थीटा ओमेगा, थीटा डैश ओमेगा डैश में क्या कंडीशन होना चाहिए कि डिस्पर्शन ना हो। तो ध्यान से देखिए, बड़ा मस्त है। देखिए, कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन, आप इजीली समझ जाएंगे। मान लीजिए इसका डिस्पर्शन यहां पर थीटा है और इसका डिस्पर्शन यहां पर थीटा डैश है। ये प्रिज्म रखा है उल्टा, यानी इसका डिस्पर्शन अगर ऐसे होगा क्लॉकवाइज, तो इसका डिस्पर्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसका डिस्पर्शन अगर नेगेटिव होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो इसका डिस्पर्शन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। तो इसका डिस्पर्शन जितना नेगेटिव हुआ, अगर इसका डिस्पर्शन भी उतना ही पॉजिटिव हुआ, तो टोटल डिविएशन कितना हो जाएगा, टोटल डिस्पर्शन। इसका जितना नेगेटिव डिस्पर्शन उसका उतना ही इसका पॉजिटिव डिस्पर्शन, तो टोटल डिस्पर्शन 0। तो वही लिखा है मैंने, थीटा इज द डिस्पर्शन इन द फर्स्ट प्रिज्म, थीटा डैश इज द डिस्पर्शन इन द सेकंड प्रिज्म। तो टोटल डिस्पर्शन कितना होना चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि हमको डिस्पर्शन नहीं पाइजे, बस। अब इस प्रिज्म, आगे मैथ्स है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तुम बेकार में बोर हो रहा है। इस प्रिज्म में डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और इस प्रिज्म में क्या होगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो वही लिखा है, देखो, थीटा का जगह ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और थीटा डैश की जगह ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। आई बात समझ में? फिर क्या, इसको यही रहने दिया, इसको राइट साइड लेकर गया तो नेगेटिव हो गया, इसको राइट साइड लेकर गया तो नेगेटिव हो गया। अब जब ये राइट साइड गया तो वहां से जो ए था उसको नीचे ले आया, इधर ले आया, और बाकी उधर ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये चला गया राइट साइड, तो क्या हुआ, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। सिंपल है, आप भी कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ए डैश अपॉन ए, अच्छे से देखिएगा इसको, बस एक फॉर्मूला समझकर जाने मत दीजिए, अच्छे से देखिए। ए डैश अपॉन ए, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोर्ड में आता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जल्दी नहीं आता है, कौन याद रखेगा इतना फॉर्मूला। तो ए डैश अपॉन ए, यानी इसका एंगल ऑफ प्रिज्म और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो अगर म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश के रेशियो के बराबर हुआ तो डिस्पर्शन नहीं होगा। यानी इसका एक्सट्रीम कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस और इसका एक्सट्रीम कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस अगर एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो के बराबर हुआ तो डिस्पर्शन नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस नहीं, फर्स्ट फॉर्मूला। अब क्या है, थोड़ा सा काढ़िया मैंने और किया है एक और फॉर्मूला लाने के लिए। क्या भरोसा किसी क्वेश्चन में म्यू के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं हुआ तो, ओमेगा के टर्म्स में क्वेश्चन हुआ तो, मीन कलर का वेवलेंथ दिया है तो, म्यू वी और म्यू आर नहीं दिया है, मीन कलर का वेवलेंथ दिया है, तो क्या कीजिएगा बताइए। इसलिए मैंने उसके टर्म्स में फॉर्मूला निकाला है। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज ए डैश बाई ए, ठीक है भाई। यहां मैंने क्या किया है देखिए ध्यान से, इसके साथ यानी इसके साथ ऊपर नीचे म्यू वाई माइनस वन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है।
अब ये गलत तो नहीं है करना, ऊपर जितना मल्टीप्लाई किया नीचे भी उतना ही मल्टीप्लाई किया मैंने। सिमिलरली इसके साथ मैंने ऊपर नीचे म्यू आई डैश माइनस वन म्यू आई डैश माइनस वन डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, गलत तो नहीं है ऐसा। फिर क्या भाई, यहां देखो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, ओमेगा का फॉर्मूला आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन। तो म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन, डैश डैश है क्या, डैश डैश है नहीं है, तो इधर का ओमेगा आएगा, समझे, इंटू म्यू वाई माइनस वन, बेचारा फंस गया। ठीक है, अब यहां देखिए उल्टा लिखा है, नीचे लिखा है म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ऊपर लिखा है म्यू वाई डैश माइनस वन, तो ओमेगा भी मैंने नीचे लिख दिया ओमेगा डैश, ये इस प्रिज्म के लिए है ओमेगा डैश, और इसके साथ जो ये था वो फंस गया, नीचे रह गया। तो ये एक और फॉर्मूला, बोले कैसे याद रखेंगे सर, हमको तो याद हो गया है, ए डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। सर कैसे याद किए, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, देखो ऊपर डैश नीचे डैश, नीचे डैश नहीं ऊपर डैश नहीं, खत्म। ये वाला भी वैसे ही याद किया मैंने, ए डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई डैश माइनस माइनस वन। कितना सिंपल है, देखो ऊपर डैश नीचे डैश नीचे डैश, ऊपर डैश नहीं नीचे डैश नहीं, इजी है याद करना, समझे। तो चलो भाई, यानी ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, एक ही बात है दोनों, ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ जो क्वेश्चन में गिवन है, तो डिस्पर्शन नहीं होगा, फाइनली व्हाइट लाइट ही निकलेगा, लेकिन डिविएशन होगा, लेकिन डिविएशन होगा। तो डिविएशन कैसे पता करेंगे भाई, तो डिविएशन पता करेंगे हम इस प्रिज्म का डिविएशन प्लस इस प्रिज्म का डिविएशन। आप तो पहले भी प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में डिविएशन कर चुके हैं, जब दो दो तीन तीन प्लेन मिरर होते थे तो आप फाइनल डिविएशन कैसे निकालते थे, ये मिरर का डिविएशन प्लस वो मिरर का डिविएशन प्लस वो मिरर का डिविएशन इज इक्वल टू टोटल डिविएशन। तो वैसे यहां पर दो प्रिज्म है, इस मिरर का डिविएशन प्लस इस मिरर का डिविएशन। अब दिक्कत क्या है वो सुनो, यहां पर तो 7 कलर अलग अलग डिविएट कर रहा है कि नहीं, यहां पर 7 कलर अलग अलग डिविएट कर रहा है, तुम किस डिविएशन का बात कर रहे हो। आंसर सिंपल है सर, मीन कलर। अगर 7 अलग अलग कलर है और वो अलग अलग डिविएट कर रहा है तो आप किस डिविएशन के बारे में लिखेंगे, मीन कलर। इसलिए मैंने इस प्रिज्म का येलो कलर का डिविएशन का बात किया है, मैंने ग्रीन से बनाया तो क्या मैंने व्हाइट भी देखिए ब्लैक से बनाया, तो येलो कलर का डिविएशन मीन कलर का डिविएशन आपको दे देगा, यानी इस रास्ते येलो कलर निकलेगा, व्हाइट कलर निकलेगा वैसे, बट मीन कलर का डिविएशन ही आपको नेट डिविएशन देगा, मीन कलर का डिविएशन। प्लीज रिमेंबर, मीन कलर का डिविएशन ही आपको नेट डिविएशन देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यार 7 कलर है जो 7 अलग अलग एंगल से डिविएट कर रहा है, तुमको तो वहां पर एक ही कलर का लिखना है ना, तुम कौन सा कलर लिखोगे, तो साधारण सी बात है, जो एवरेज है उसी का लिखेंगे अपन, सिंपल है। तो डेल का फॉर्मूला अगर ये है ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, म्यू माइनस वन, तो येलो कलर का डेल क्या लिखोगे, ए इंटू म्यू वाई माइनस वन, पहले प्रिज्म के लिए। दूसरे प्रिज्म के लिए क्या लिखोगे, ए डैश इंटू म्यू वाई माइनस वन, म्यू वाई डैश माइनस वन। फिर क्या, फिर टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला आया है, ये ए को तुम राइट साइड लेकर जाओ, ये जो नीचे ए था उसको राइट साइड लेकर जाओ, तो ए डैश का जो फॉर्मूला आया है वो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ए डैश की जगह ये पूरा लिख रहा हूं, क्या, ए इंटू, यहां देखो, ए इंटू म्यू ओमेगा बाई ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, और साथ में ये वाला म्यू वाई डैश माइनस वन, समझा, ये और ये कैंसिल हो गया, समझे। तो a इंटू म्यू वाई माइनस वन यहां भी है, a इंटू म्यू वाई माइनस वन यहां भी है, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, यहां पर बचा 1 और यहां पर बचा ये टर्म, समझा। और a इंटू म्यू वाई माइनस वन क्या है, ये है, तो इसके जगह लिख दिया ये,
तो ये आपका नेट डिविएशन का फॉर्मूला है। तो कंडीशन फॉर नो डिविएशन क्या है? नो डिविएशन कब होगा? जब ए डैश बाई ए कितना होगा? माइनस ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा डैश म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। और नेट डिविएशन कितना होगा? कितना होगा? डिविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। समझे? और याद रखना ये जो फर्स्ट प्रिज्म का डिविएशन है इट इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। हो सकता है क्वेश्चन में ये ना दिया हो, ये सब दिया हो। समझे? तो ये बात है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये माइनस साइन क्या कर रहा है? बहुत सिंपल आंसर है बेटा। ये एंगल अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये माइनस साइन एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म का ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। नेगेटिव साइन रिजेंबल्स opposite direction of angle of prisms। समझे? यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, कहां गया? ओ माय गॉड, हाँ यहां माइनस साइन नहीं है क्योंकि वो तो नेट डिविएशन निकाल रहा, माइनस साइन वहां नहीं होगा। समझ गए आप? तो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि डिविएशन नहीं होगा बट डिस्पर्शन होगा। डिविएशन नहीं होगा बट डिस्पर्शन होगा। ये आपका अगला टॉपिक है। तो चलिए अगला टॉपिक भी कर लेते हैं। हाँ तो चलिए फिर अब हम लोग क्या बात करेंगे कि डिस्पर्शन होगा लेकिन डिविएशन नहीं होगा। थोड़ा डायग्राम समझना मुश्किल है। देखिए भाई यहां से व्हाइट लाइट आया, डिस्पर्शन होगा, फाइनल लाइट में सातों कलर होंगे लेकिन डिविएशन नहीं होगा। क्या बात कर रहे सर? जब सातों कलर होंगे, सातों तो इसके पैरेलल नहीं होंगे, ये सातों के सातों तो इसके पैरेलल नहीं होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सातों के सातों इसके पैरेलल नहीं होंगे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि डिविएशन नहीं होगा? हम कैसे बोल सकते हैं कि डिविएशन नहीं होगा? अगर मीन कलर पैरेलल हुआ इंसिडेंट लाइट से। प्लीज रिमेंबर, नो डिविएशन में मीन कलर पैरेलल है, नो डिविएशन में मीन कलर पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं भाई कुल मिलाकर डिविएशन नहीं हुआ। समझे? लेकिन डिस्पर्शन तो हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। डिस्पर्शन हो रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है, डिविएशन नहीं हो रहा है ये समझना मुश्किल है। तो क्या समझा आपने कि सातों कलर तो इंसिडेंट लाइट का पैरेलल नहीं है लेकिन येलो कलर पैरेलल है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं भाई? डिविएशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक कंडीशन फॉर नो डिविएशन। तो सिंपल है भाई, इसका डिविएशन अगर येलो कलर का डिविएशन अगर डेल वाई है और इस प्रिज्म में अगर येलो कलर का डिविएशन डेल वाई डैश है तो दोनों डिविएशन एक दूसरे को अगर कैंसिल कर दिया तो नेट डिविएशन में क्या होगा? येलो कलर का 0। तो वही लिखा मैंने, येलो कलर का नेट डिविएशन 0 है। आगे मैथ्स है, येलो कलर का नेट डिविएशन 0 है। समझ गए आप यहां तक? चलिए, येलो कलर का डिविएशन 0, डिविएशन का फॉर्मूला ये रहा a इंटू म्यू माइनस 1। बट हम किसके लिए लिख रहे हैं? येलो कलर के लिए। तो a इंटू म्यू वाई माइनस 1 ये पहला प्रिज्म का है, a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1 ये दूसरे प्रिज्म का है। और फिर वही बात, इसको उधर लेकर गया, a को नीचे लाया तो a डैश अपॉन a क्या हो रहा है? माइनस ऑफ म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। Again the minus sign represents the opposite direction of angle of prism in both the prisms। समझे? ठीक है, तो a डैश बाई a ये हुआ। अब मैंने थोड़ा सा और काड़िया किया। क्या काड़िया किया? इसके साथ म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई डिवाइड किया। गलत तो नहीं किया, सेम चीज मल्टीप्लाई किया, वही चीज डिवाइड किया। और इसके साथ भी
म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या हो गया, हुआ यूं कि ये हो गया, देखिए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये ओमेगा का फॉर्मूला है, तो ये उल्टा लिखा है इसलिए नीचे ओमेगा, समझे। और यहां देखिए सीधा लिखा हुआ है म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 ओमेगा डैश, और ये दोनों फंस गए मतलब रह गए साथ में। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, एक ही बात है दोनों, तो हम बोलेंगे भाई नेट डिविएशन नहीं होगा, समझे। लेकिन इसमें एक उल्टा बात क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में ऊपर डैश नीचे डैश, बट इस फॉर्मूले में ओमेगा का जो डैश वाला पार्ट है वो सीधा ही है, यहां ऊपर डैश यहां भी ऊपर डैश, समझे। यानी अगर म्यू वाई के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ए डैश बाई ए इज म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 विद अ नेगेटिव साइन। लेकिन अगर ओमेगा वाला लिख रहे हैं तो ए डैश बाई ए इज माइनस ऑफ ओमेगा डैश बाई ओमेगा इनटू उल्टा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, समझे। यानी म्यू वाला टर्म डैश नीचे है लेकिन ओमेगा वाला टर्म में डैश ऊपर है। अब क्या करें, उल्टा लिखा हुआ है तो मेरी क्या गलती इसमें, समझे। तो ये रहा कंडीशंस फर्स्ट फॉर्मूला। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मानता हूं मैं आपको टेंशन हो रहा होगा सर इतना सारा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। यकीन मानिए मेरा, इन फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, और आज से 1.5-2 साल बाद आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अभी शायद याद करने की कैपेसिटी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। काय को रटिएगा हर एक चीज, मैंने नहीं रटा था, मैं डिराइव किया तो मुझे फॉर्मूला याद आया। आप मेरे से कल फॉर्मूला पूछना, चलो कल तो बता ही दूंगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद पूछना, मैं नहीं याद करता इतना कुछ, समझे। इसलिए याद बात नहीं करो, समझो। डिविएशन नहीं हुआ, ऐसा कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, समझो कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल का रेशियो अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर का इस रेशियो से हुआ तो, अच्छा आपको एक बात बताना भूल गया मैं, इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है ना, शायद बताया था, इस टर्म को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिविटी। तो वेरी सिंपल, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो और रिफ्रैक्टिविटी का उल्टा रेशियो बराबर हो गया नेगेटिव साइन के साथ तो नो डिविएशन, कम ऑन। बट डिस्पर्शन हुआ है, यहां भी डिस्पर्शन हुआ है, यहां भी डिस्पर्शन हुआ है, डिस्पर्शन कैंसिल हुआ है क्या, नहीं। तो आपको नेट डिस्पर्शन पूछा जा सकता है। तो यहां का मान लीजिए डिस्पर्शन एंगल है थीटा और यहां का मान लीजिए डिस्पर्शन एंगल है थीटा डैश, तो नेट डिस्पर्शन हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश, वो प्रिज्म का डिस्पर्शन प्लस ये प्रिज्म का डिस्पर्शन, समझे। मानता हूं मैं इस साइड डिस्पर्शन अगर ऐसा हुआ है तो इस साइड डिस्पर्शन ऐसा हुआ है, तो यहां माइनस होना चाहिए था, बट टेंशन मत लीजिए आगे माइनस आ जाता है। अगर हम पहले ही माइनस लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहां माइनस नहीं लिखने का। देखिए तो थीटा नेट, अब थीटा का फॉर्मूला क्या है बताइए, वहां देखिए ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो पहले प्रिज्म के लिए ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, दूसरे प्रिज्म के लिए ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। फिर क्या, ये फॉर्मूला से मैंने, ये फॉर्मूला में मैंने ये ए को ऊपर ले गया पहले इधर, और फिर ए डैश का जो फॉर्मूला यहां से आ रहा है उसको यहां मैंने ए डैश की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देखिए बड़ा सा ए इंटू ओमेगा डैश बाई ओमेगा इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये इतना है। और ये जो है म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश वो यहां लिखा है, आपको एकदम एज तक दिख रहा होगा, ठीक है। बट समझिए ये चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता उधर क्या लिखा हुआ था, कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर यहां भी है, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर यहां भी है, निकाल लिया कॉमन, निकाल लिया कॉमन। क्या बचा, यहां पर बचा 1 और यहां पर बचा ओमेगा डैश बाई ओमेगा, ठीक है। डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन में ये ओमेगा बाई ओमेगा डैश था, लेकिन डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन में ये ओमेगा डैश बाई ओमेगा है, उतना रटने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये जो कॉमन आपने निकाला ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ध्यान से देखिए ये पहले प्रिज्म का डिस्पर्शन एंगल का फॉर्मूला है, तो इसके जगह मैंने थीटा लिख दिया, टॉपिक खत्म।
प्रिज्म के बारे और कुछ नहीं पढ़ना है, अब बस क्वेश्चन करेंगे। तो कल से सेशन नंबर 13, 14, 15, यानी आज वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 13, 14, 15 सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, समझे। इनसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और ताजा हो जाए। आज के लिए माफ कीजिएगा, धन्यवाद बोलने लायक नहीं हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स थे। वो तो आपको हैट्स ऑफ है कि आपने इतना पढ़ा समझा। चलिए।